गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम है ना बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी को थैंक यू बोलना है, इसलिए कि पिछला जो हमारा अकाउंट का 2 टॉपिक रहा, 2 चैप्टर जो रहा, टॉपिक में 2 चैप्टर जो रहा, और बिजनेस स्टडी का जो 1 चैप्टर जो रहा है ना, उसका आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया है ना, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। तो आज मैं पंकज कुमार है ना स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिजनेस स्टडी का 2nd चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कितने तरीकों से किया जा सकता है, आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बिजनेस जो है 5 तरीके से किया जा सकता है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नंबर 3 पार्टनरशिप, नंबर 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड नंबर 5 जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर? अब इसको बारी बारी से है ना हम इसका डिफिनेशन, फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में है ना जानेंगे। तो सबसे पहले है ना इसका फर्स्ट जो टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या, वो है ना, उसके बारे में जानेंगे। यह जो है इस तरह का बिजनेस स्मॉल नेचर का बिजनेस होता है। जनरली आपको छोटे विलेज है ना, टाउन, छोटे टाउन या बड़े टाउन में भी आपको जो है आपको मिलेगा। यह जो है सिंगल पर्सन के द्वारा रन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ना। और वह जो होता है पर्सन, वही सोल प्रॉफिट रिसीवर होता है, और सोल है ना ये लॉस बियर भी होता है, लॉस भी उसी को बियर करना पड़ता है। दैट मीन्स इट रेफर्स टू सोल प्रोप्राइटर रेफर टू बिजनेस रन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, एंड ही इज टोटल प्रॉफिट रिसीवर एंड लॉस बियर ऑफ द बिजनेस। क्लियर? अब इसका फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट के बारे में हम लोग बारी बारी से जाना। तो फर्स्ट इसका फीचर्स है क्या? तो फर्स्ट फीचर इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आप कहिएगा कि फॉर्मेशन और क्लोजर का मतलब क्या होता है भाई? तो इसको स्टार्ट करना भी बहुत आसान होता है और क्लोज करना भी आसान होता है। क्यों? सिंगल पर्सन डिसीजन लेता है, मन हुआ बिजनेस स्टार्ट कर दिए, मन हुआ बिजनेस को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लीगली कोई आपका रजिस्ट्रेशन लेने का कोई प्रोसेस है ना, बंद कराने का प्रोसेस है ना। तो इसलिए जब इसको चाहे है ना, इजी टू फॉर्म, इजी टू क्लोज। क्लियर? नंबर 2 लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो पर्सन, सिंगल पर्सन जो होता है ना, तो क्या होता है, जो भी लायबिलिटी होगा उसी को सिंगल क्लियर करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर कल के डेट में अगर कोई लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल होगा उस लॉस को रिकवर कराने। या अगर बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया, नहीं बिजनेस से रिकवर हो पाया, तो उसको उसका पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल होगा पेमेंट करने के। क्लियर? नंबर 3 सेल्फ रिसीवर एंड प्रॉफिट रिसीवर। इसके बारे में डिफिनेशन में भी आपको हम बताया, लेकिन फिर भी क्या होता है सोल प्रोप्राइटर? वो टोटल प्रॉफिट का रिसीवर वही होता है, और लॉस होगा उसका भी बियरर वही होगा। कंट्रोल, सिंगल कंट्रोल होता है ना, उसका कोई फ्रेंड उसमें होता है पार्टिसिपेट करता है, ना उसका कोई फैमिली का मेंबर। क्लियर? तो कंट्रोल किसके द्वारा होता है? उसका सिंगल कंट्रोल होता है ना, सोल प्रोप्राइटर है ना। जो पर्सन होगा, जो ओनर होगा बिजनेस का, वही उसको कर देता है। नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब जो दुकान, जो आप देखते हैं जनरल स्टोर है, वो भी जनरल स्टोर का ले लो। अगर मान लो वो है ना राम श्याम किन्हीं का हो है ना, तो वो जो बिजनेस होगा उनके नाम से मान राम मार्ट होगा है ना, श्याम मार्ट होगा मान लीजिए, तो वो बिजनेस का पहचान वो जो राम है, श्याम जो है, और जो राम मार्ट या श्याम मार्ट हुआ, उससे उनको अलग नहीं कर सकते। क्योंकि राम या श्याम है तब तक वो बिजनेस है, अगर नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्लियर? ये था फीचर। अब आइए इसका मेरिट क्या है।
सबसे पहला तो मेरी किसका बताइए कि भाई क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब कि सिंगल उसको डिसीजन लेना होता है, न किसी से पूछना है, न मम्मी से, न पापा से, न बेटा से, न बेटी से, न दोस्तों से। तो इसलिए कोई भी डिसीजन वो तुरंत ले सकता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। चूंकि सिंगल ओनर है वो अपना इंफॉर्मेशन को क्यों डिस्क्लोज करेगा किसी दूसरे बिजनेस को, कंपटीटर को, है ना। अगर 10 लोग पार्टनर, जैसे पार्टनरशिप होता है कि कोई एक पार्टनर निकलकर किसी कंपटीटर को बता दिया आपका एक स्ट्रेटजी को, तो आपका बिजनेस क्या हो सकता है, वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पे तो कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होने का कोई चांस ही नहीं। नंबर 3, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब कि भाई जो भी अच्छा या खराब होगा, अगर अच्छा होता है तो बड़ा प्रॉफिट का हकदार होते हैं, थोड़ा कम होता है प्रॉफिट तो उसका आप ही हकदार होते हैं। अगर आप लॉस में जाते हो तो डायरेक्ट इंसेंटिव आप ही को देना पड़ता है, कोई दूसरा उसमें क्लियर करने नहीं है। क्लियर। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब जैसे जो अच्छा जॉब करता है, उसको नौकरी का होता है, कोई हमने किया कुछ, कोई बड़ा भी अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, बिरला परिवार वाले हैं, टाटा फैमिली वाले हैं, तो उनको है कि हमारे इस टाइप का बिजनेस, उनका अपना पहचान और लगता है कि हमने कुछ किया समाज के लिए। वैसे है ना, आपको भी लगेगा अगर आपका बिजनेस कोई बिजनेस जो आपका है, मान लीजिए जनरल स्टोर का ही बात कीजिए ना, है ना। अगर वो बिजनेस बहुत आपका दूर दूर तक एरिया कवर करता है, बाहर का भी लोग आपके ये अक्सर कराता है ना, तो आपको लगता है कि हमने अपने व्यवहार से, अपने बिजनेस से, है ना, एक नाम, पैसा तो सब लोग कमाता है, अपने नाम भी कमाया, प्रतिष्ठा भी कमाया, तो आपको एक लगता है कि हमने कुछ अचीव किया। क्लियर। उसके बाद है वही फीचर्स का एक पार्ट मेरिट दे सकते हो, इजी ऑफ फॉर्मेशन, इजी टू प्रोजेक्ट। कहने का मतलब इसको जब स्टार्ट कर सकते हो और जब चाहे उसको क्लोज कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद अब हमने जब मेरिट देख लिया, उसका डिमेरिट भी तो भाई हम लोग को बताना होगा। डिमेरिट क्या है इसका, तो डिमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज, 1% है, कैपिटल लिमिटेड होगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख होगा, तो 200 करोड़ तो होगा नहीं आपके पास, है ना। तो क्या होगा कि आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे ही रहेगा। अगर उसको बड़े स्केल पे या अगर जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर अगर उसको बढ़ाना चाह रहे तो आप उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज, सारा चीज लिमिटेड है। नंबर 2, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस क्यों कहा गया है? क्योंकि जब तक जो बिजनेसमैन अनसाउंड माइंड का नहीं हुआ, डेथ अगर नहीं हुआ, तब तक तो बिजनेस चलेगा। अगर कुछ भी अगर सीरियस अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, डेथ हो गया, तो बिजनेस लंबे समय तक, है ना, अगर बच्ची कंटिन्यू नहीं किया तो क्या होगा, है ना, उसका बिजनेस का लाइफ क्या होता है ना, ये लिमिटेड होता है, कभी भी बंद हो सकता है। अनलिमिटेड नहीं बोल सकते हो बिना भाई खानदान चलाने की कोई गारंटी है। क्लियर। नंबर 3, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि भाई कल के डेट में अगर बड़ा से बड़ा लॉस, जितना कैपिटल लगा उसका 3 गुना अगर लॉस होगा, 3 टाइम्स अगर लॉस होगा, तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी ला करके, है ना, उसको, है ना, ये पेमेंट देना होगा। क्लियर। एंड लास्ट, लिमिटेड मैनेजरियल लाइबिलिटी। क्यों? कि कोई सिंगल पर्सन है, जरूरी नहीं है कोई MBA किया हो, CA किया हो, CS किया हो, इसीलिए उसके पास जो मैनेजरियल स्किल क्या होता है बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एबिलिटी उसमें नहीं होती है। क्लियर। तो सेकेंड चैप्टर का हमने क्या किया, केवल हमने क्या किया है, सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर, मेरिट एंड डिमेरिट। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहिएगा, है ना, अपना ध्यान रखिएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बाय बाय।